हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्डोपीडिया। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग गुड एज वेल ऑलवेज। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आई होप लास्ट वीडियो में आपने वर्ड्स को अच्छे से समझा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ड पावर मेड इजी बुक का सेशन 13 देखेंगे, अगेन विथ 8 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स स्टार्टिंग विथ सी लेटर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन 13। हमारे आज के वर्ड्स हैं कैलीग्राफी, कार्डियोलॉजिस्ट, कायरोमैंसर, क्रॉनिक, क्रोनोलॉजी, कॉन्शियंस, कॉन्ग्रीगेशन एंड कंडोम। ओके, सो आज हम इन वर्ड्स को कवर करेंगे। So let's begin with our first word. Our first word is calligraphy. CALLIGRAPHY. Calligraphy, which means the art of producing beautiful writing, often created with a special pen or brush, or the art of writing letters and words with decorative strokes. Okay? मतलब एक तरह की ब्यूटीफुल सी हैंड राइटिंग जो वेडिंग कार्ड या ग्रीटिंग कार्ड में स्पेशल पेन और ब्रश के थ्रू क्रिएट की जाती है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे लिखावट, हस्तलिपि विद्या, सुलेख, सुलेख कला या फिर सुलिपि। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर हैंड राइटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट, पेनमैनशिप, कायरोग्राफी, इंस्क्रिप्शन, हायरोग्लिफिक एंड स्क्रोल। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कैलीग्राफी। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर इनकम्ब्रेंस, प्रिंट, टाइपराइटिंग एंड हिंड्रेंस। ओके, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ कैलीग्राफी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मॉन्क रोट ऑन द स्क्रोल इन अ सोफिस्टिकेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग कॉल्ड कैलीग्राफी। भिक्षु ने स्क्रॉल पर एक परिष्कृत शैली में लिखा जिसे सुलेख कहा जाता है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द एलिगेंस ऑफ द कैलीग्राफी मेड द वेडिंग इनवाइट लुक वेरी रिफाइंड। सुलेख की भव्यता ने शादी के निमंत्रण को बहुत परिष्कृत बना दिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कार्डियोलॉजिस्ट। CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट, which means a doctor who specializes in the study or treatment of heart diseases and heart abnormalities. ओके, मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो दिल से जुड़ी बीमारियों को देखता है। ओके, हिंदी में बोलेंगे हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट सर्जन, फिजिशियन या फिर डॉक्टर। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जूडी डिड नॉट रिसीव मच रिलीफ फ्रॉम मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा बताई गई दवाओं से उसे अधिक राहत नहीं मिली। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हर कार्डियोलॉजिस्ट हैड फॉरबिडन हर फ्रॉम फेंसिंग कॉम्पिटिशंस 4 years ago। उसके हृदय रोग विशेषज्ञ ने 4 साल पहले उसे तलवारबाजी प्रतियोगिताओं से मना किया था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वर्ड। Our third word is chiromancer. CHIROMANCER, chiromancer, which means a person who is supposedly able to predict a person's future by interpreting the lines on the palms of their hands. मतलब जो हाथ की रेखाएं देख के आपका फ्यूचर बताता है उसको कायरोमैंसर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे हस्तरेखा शास्त्री। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर पामिस्ट, फॉर्च्यून टेलर, पाम रीडर, डिवाइनर, एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेसायर, क्लेयरवॉयंट एंड पामिस्टर। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कायरोमैंसर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इन October 1656, Morin was told by a chiromancer that the following month would be fatal to him. अक्टूबर 1656 में मॉरिन को एक हस्तरेखा शास्त्री ने बताया कि अगला महीना उसके लिए घातक होगा। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस कायरोमैंसर when he understood the king's wish took hold of his hand and examined with the greatest care all the lines he could trace there. इस कायरोमैंसर ने जब राजा की इच्छा को समझा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़ी सावधानी से उन सभी रेखाओं की जांच की जो वह वहां देख सकता था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज chronic, 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 which means persisting for a long time or constantly recurring, especially of a disease or something bad, or a problem that continues for a long time and cannot easily be solved. Okay, subject to a habit or pattern of behavior for a long time. ठीक है, मतलब किसी भी तरह की बीमारी या किसी भी तरह का दर्द हो जो लंबे समय से है, ठीक ही नहीं हो रहा है, उसको क्रॉनिक कहते हैं। ओके, हिंदी में बोलेंगे पुराना, दीर्घकालिक, स्थायी या फिर बहुकालीन। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर persistent, inveterate, enduring, abiding, incurable, stubborn, atrocious and incessant. Okay, these are the synonyms of chronic. चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर acute, temporary, mild, curable, occasional, intermittent, infrequent and ceasing. Okay, these are the antonyms of chronic. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। Because my aunt has untreatable cancer, she has been dealing with chronic pain for several months. क्योंकि मेरी चाची की कैंसर का इलाज नहीं हो सका है, वह कई महीनों से पुराने दर्द से जूझ रही हैं। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। There seems to be a chronic shortage of nurses in this state due to the poor salaries medical professionals are paid here. ऐसा लगता है कि इस राज्य में नर्सों की कमी है क्योंकि यहाँ चिकित्सा पेशेवरों को कम वेतन दिया जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज chronology, 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 which means the order in which a series of events happened or a list or explanation of these events in the order in which they happened. Okay, or we can say a reference work organized according to the dates of events. मतलब कोई भी डेट से इवेंट्स को ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे कालक्रम, घटनाक्रम या फिर क्रम विकास। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर सिक्वेंशियल, ऑर्डर्ड, रिकॉर्ड, टाइमलाइन, क्रॉनिकल, डॉकेट, एजेंडा, एनल्स एंड एपक। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ chronology. चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर रैंडम, डिसऑर्गेनाइज्ड, chaotic, disordered, messy and haphazard. Okay, these are the antonyms of chronology. Example देखते हैं। With the aid of a social media website, Alice is making an electronic chronology of her life by entering key events online. एक सोशल मीडिया वेबसाइट की मदद से एलिस प्रमुख घटनाओं को ऑनलाइन दर्ज करके अपने जीवन की इलेक्ट्रॉनिक कालक्रम बना रही है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। As I read my student's essay, I realized the chronology was not correct in relation to the key dates of the Civil War. जैसा कि मैंने अपने छात्र के निबंध को पढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि गृह युद्ध की प्रमुख तिथियों के संबंध में कालक्रम सही नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज conscience, 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 which means the part of you that judges how moral your own actions are and makes you feel guilty about bad things that you have done or things you feel responsible for. मतलब आपकी अंतरात्मा की आवाज जो आपको क्या सही है या फिर क्या गलत है ये फील कराती है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे अंतरात्मा, जमीर, अंतकरण, अंतर्विवेक, सच्चाई या फिर रूह। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर एथिक्स, morals, scruples, morality, creed, remorse, compunction, qualm and principles. Okay, these are the synonyms of conscience. चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर immorality, unaware, evil, dishonor, disgrace and indecency. Okay, these are the antonyms of conscience. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। The doctor's conscience will not allow him to refuse treatment to any patient regardless of his ability to pay. डॉक्टर की अंतरात्मा उसे किसी भी मरीज को इलाज से मना करने की अनुमति नहीं देगी, चाहे उसकी भुगतान करने की क्षमता कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं।
Jim does not throw away leftovers because his conscience never lets him forget about the people who are starving somewhere. जिम बचा हुआ सामान नहीं फेंकता क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे उन लोगों के बारे में कभी नहीं भूलने देता जो कहीं भूखे मर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्रीगेशन, CONGREGATION, congregation, which means a group of people who have come together in a religious building for worship and prayer, or a gathering or collection of people, animals or things. ठीक है, मतलब एक जगह इकट्ठा होना प्रेयर वगैरह करने के लिए। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे एकत्रीकरण, ढेर, भक्तगण, सभा, समूह, समागम। ठीक है, या फिर धार्मिक सभा। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर assembly, flock, gathering, bevy, herd, convocation, denomination, multitude, muster, swarm and conference. Okay, these are the synonyms of congregation. चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर scattering, segregation, division, separation and dispersion. Okay, these are the antonyms of congregation. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एज अ रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन वी हैव टू डिसाइड वेदर और नॉट वी वॉन्ट टू मर्ज विथ अनदर चर्च। एक धार्मिक मंडली के रूप में हमें ये तय करना होगा कि हम किसी अन्य चर्च में विलय करना चाहते हैं या नहीं। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। विदाउट हेजिटेशन द ब्रेन वॉश्ड कॉन्ग्रीगेशन हैंडेड ओवर देयर लाइफ सेविंग्स टू द कल्ट लीडर। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्रेन वॉश की गई मंडली ने पंथ के नेता को अपनी जिंदगी सौंप दी। ओके, हमारा आज का लास्ट वर्ड देखते हैं। और लास्ट वर्ड इज कंडोन, CONDONE, कंडोन, विच मीन्स टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज रॉन्ग और टू इग्नोर और एक्सेप्ट बिहेवियर दैट सम पीपल कंसिडर्ड रॉन्ग। ओके, और वी कैन से टू फॉरगिव, एक्सक्यूज और ओवरलुक समथिंग। ओके, हिंदी में बोलेंगे माफ़ करना, छोड़ देना, अनदेखी करना या फिर ध्यान न देना। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर एक्सक्यूज, पार्डन, डिसरिगार्ड, फॉरगिव, अक्विट, अप्रूव एंड ओवरलुक। ठीक है, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कंडोन। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर कंडेम, पनिश, denounce, disapprove, censure, prevent, forbid, deny and prohibit. Okay, these are the antonyms of condone. Let's see the example. Children will think it is acceptable to call other people's name if parents condone this behavior. यदि माता पिता इस व्यवहार की उपेक्षा करते हैं तो बच्चे सोचेंगे कि अन्य लोगों के नाम पुकारना स्वीकार्य है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी कैन नॉट कंडोन अ रिलीजन और अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इग्नोर्स द राइट्स ऑफ हाफ द ह्यूमन रेस। हम किसी ऐसे धर्म या राजनीतिक दल की उपेक्षा नहीं कर सकते जो आदि मानव जाति के अधिकारों की उपेक्षा करता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।